फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हाल में ही रिलीज़ हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी रूम 203 के बारे में। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम चैन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के एक रूम के अंदर पेंट कर रहा था। तभी पीछे वाली वॉल के अंदर एक होल हो जाता है जिसे वो देख ही रहा था। तभी उसके बॉस बॉब वहाँ पर आ जाते हैं। वो बोलते हैं, इसके अंदर टीममेट रहता है जो तुम्हारी सोल को भी खा जाएगा। बॉब के इस मजाक पर चेयर भी हंसता है। फिर बॉब वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद चेयर उस होल के अंदर चेक करने के लिए नाइफ लेकर अंदर हाथ डालता है। लेकिन तभी उसे फील होता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वो जैसे तैसे अपना हाथ बाहर निकालता है और देखता है और उसके हाथ पर रेड कलर की लिक्विड है जो शायद खून की लग रही थी। तभी वो देखता है उस होल से नेकलेस भी आया है। अब सारा काम खत्म हो जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है और साथ में वो दोनों के लिए बियर भी लाई थी। इसके बाद दोनों टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तभी चेयर उसे वही नेकलेस गिफ्ट करता है और उसे उसके गले में पहना देता है। अब जैसे ही वो आगे की तरफ आता है, लीना पोजेस्ट हो जाती है और उस बियर की बोतल से खुद का गला काटने लगती है और हमें पता चलता है कि इस फ्लैट का रूम नंबर 203 है। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि किम नाम की लड़की कहीं पर जा रही थी। तभी उसके पेरेंट्स कार रोकते हैं और उसे कार से बाहर निकाल देते हैं और उसे कहते हैं कि आज के बाद हमारे पास कोई भी हेल्प के लिए मत आना, और उसे कार से उतार देते हैं। फिर किम उस बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड जी मिलती है। तो किम को देखकर ही समझ जाती है वो अपसेट है और वो इसे चेयरअप करती है। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि किम एक एक्सपायरी जर्नलिस्ट है और एजी एक्सपायरी एक्ट्रेस। वो दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं जहाँ पर उन्हें रोनिल मिलता है जो कि वहाँ का ऑनर था। वो उन्हें बताता है कि ये बिल्डिंग एक बिजनेस बिल्डिंग थी और बाद में इसे कन्वर्ट कर इसे नीचे बैंक बना दिया गया और ऊपर रेसिडेंटल एरिया। फिर वो बताता है कि इस फ्लोर पर वहीं दोनों रहते हैं और रोनिल का रूम नंबर भी 203 ही था। इसके बाद दोनों घर एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पर एक विंडो पर कुछ बियर्ड से पेंटिंग बनी हुई थी, मानो कि सारी की सारी मर्डर्स की पेंटिंग बनी हुई थी। इजी उसे टच करने वाली थी लेकिन रोनाल्ड उसे चिल्लाकर मना कर देता है। किम उसे वहाँ करंट देती है। उसके जाने के बाद दोनों घर एक्सप्लोर करते हैं जहाँ किम के रूम के वॉल पर वही होल था जिसे देखने के बाद वो उस पर मिरर लगा देती है। फिर वो इजी के पास जाती है जहाँ पर दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इजी की मदर की डेथ हो चुकी है, जिससे इजी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इजी को चेयरअप करने के लिए कि मजाक मस्ती करने लगती है और दोनों ड्रिंक्स भी पीते हैं। अगली सुबह किम ब्रेकफास्ट बना रही थी तभी इजी आती है जो कि पूरी ड्रिंक थी। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इजी को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स है। इसके बाद दोनों बातें करते हुए किम के रूम में जाते हैं जहाँ पर उस दीवार का होल कल से भी ज़्यादा बड़ा हो गया था, जिस पर इजी कहती है कि उसे इस होल के अंदर कुछ दिख रहा है। ऐसा कहकर वो होल में हाथ डाल देती है पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी और उसे भी उस होल के अंदर से वही नेकलेस मिलता है। जब किम उससे वो नेकलेस मांगती है तो इजी उसे मना कर देती है और वो कहती है कि नेकलेस विंटेज है, उसे विंटेज चीज़ों का शौक़ है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रात में फिर दोनों स्टिगोर नाम के दो लड़कों के साथ पार्टी में जाते हैं जहाँ पर पता चलता है कि किम के पेरेंट्स को इजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया करते हैं। इसलिए वो कॉलेज करने के लिए सिटी में आई है। अब जहाँ स्टीव किम को बिना पूछे टच करता है तब किम उसे रोकती है लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और वहीं टच करता है, जिससे इजी गुस्सा होकर स्टीव को धक्का देती है और वो गिर के बेहोश हो जाता है। इसके बाद किम, टोनी और इजी घर पर आ जाते हैं जहाँ टोनी और इजी रूम पर जाते हैं और किम भी अपने रूम के अंदर जाकर सो जाती है। टोनी इजी के साथ इंटीमेट होने वाला था लेकिन इजी ड्रंक होने की वजह से सो जाती है, जिससे इरिटेट होकर टोनी उसका घर एक्सप्लोर करता है। जैसे ही वो बाहर हॉल में जाता है तो उससे भी वही पेंटिंग वाली विंडो दिखाई देती है जो कि उसे भी काफ़ी वियर्ड लगती है। तभी हमें टोनी के पीछे किसी की शैडो दिखाई देती है जो देखकर टोनी थोड़ा अलर्ट हो जाता है। फिर वो वॉशरूम में जाता है और वहाँ भी उसके पीछे किसी की शैडो थी लेकिन वो ध्यान नहीं देता। पर तभी कोई उसके पेट में चाकू मार देता है। वही किम को बियर्ड आवाज़ें आती हैं तो वो उठकर घर चेक करती है। जब वो इजी के रूम में जाती है तो इजी भी अकेली थी और वो नेकलेस ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जिसे किम उठाकर इजी की टेबल में रख देती है। सुबह इजी किम के पास आती है जहाँ वो कहती है कि उसे पता भी नहीं चला कि टोनी कब चला गया। फिर दोनों बातें करते हैं। तभी किम को पता चलता है कि वो कॉलेज की ओरिएंटेशन के लिए लेट हो गई है, इसीलिए वो जल्दी से कॉलेज जाती है। लेकिन तब तक ओरिएंटेशन ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसे वहाँ पर आयन नाम का एक लड़का मिलता है, वो भी जर्नलिस्ट ही कर रहा था। वो किम को ओरिएंटेशन की इन्फॉर्मेशन देता है। किम उसे कहती है कि उसे डॉक्टर फिलिप से कुछ बात करनी है। मुझे एक बुक लिखनी है अपने फ्रेंड के ऊपर कि अपनी मदर की डेथ के बाद काफ़ी डिस्टर्ब है, तो वो अपने दुख दूर करने के लिए हमेशा ड्रिंक करती है। आयन भी उसे बुक लिखने के लिए कहता है और उसे अपना नंबर देकर वहाँ चला जाता है। घर जाकर किम देखती है कि अभी तक घर पर नहीं आई है कि उसकी नज़र उसे विंडो की पेंटिंग पर जाती है, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि उसके अंदर टोनी के मर्डर की पेंटिंग भी है। अभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वो कैबिनेट में देखती है जिसमें एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है,
जो कि काफ़ी पुराना था। इसके बाद किम इजी की लाइफ स्टोरी पर बुक लिखने लगती है। दूसरी तरफ इजी बहुत ही सैड थी और बार में उसे एक औरत मिलती है। वही रात में जब किम सो रही थी, उसे फिर से वियर्ड आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो उठती है तो देखती है उस होल के अंदर एक ब्लैक बर्ड जा रहा था और वो बहुत घबरा जाती है और चेक करने के लिए होल के पास जाती है। तभी उसी डोर पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो बाहर इजी थी, जिसके सर पर खून बहने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि इजी स्लीप वॉकिंग कर रही थी। ये देखकर किम इजी को अपने पास ही सुला लेती है। अगली सुबह जब किम उठती है तो इजी वहाँ पर नहीं थी, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए उसके रूम पे जाती है, जहाँ पर इजी एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी। किम इजी को बताती है कि कल रात पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम के अंदर बर्ड आया है, लेकिन फिर तुम आ गई। जिस पर इजी कहती है कि उसे बचपन से ही नींद में चलने की आदत है, लेकिन उसने आज ही अपने डोर पर लॉक लगवा लिया है, जिससे वो रात में चाह कर भी रूम के बाहर नहीं जा पाएगी। फिर इजी किम को वही म्यूजिक बॉक्स देती है जो उसे कल रात में मिला था। अब दोनों बाहर बातें करते हैं, जहाँ इजी कहती है कि कल बार में उसे कास्टिंग डायरेक्टर मिली थी जिसका नाम सहमी है, जो शो में उसे एक रोल देने वाली है। ये सुनकर किम बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो उसे बताती है कि उसे भी आयन नाम का एक लड़का मिला था, जिसके साथ पर आज वो डेट पर जाने वाली है। जो सुनकर इजी उसे बहुत खुश होकर हक करने लगती है, लेकिन तभी उसकी पीठ पे अचानक दर्द होने लगता है, जिसके लिए किम उसे मेडिसिन लेने को कहती है। किम की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो क्लास ख़त्म होने के बाद किम डॉक्टर फिलिप्स से बात करती है और उन्हें कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के ऊपर बुक लिखना चाहती हूँ, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ। इस पर फिलिप्स कहता है कि अगर तुम उसका कुछ भी ख़राब नहीं कर रही हो जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तभी इजी भी रेडी होकर आती है और इस बार उसने वही नेकलेस पहना हुआ था जो उसको उस होल के अंदर से मिला था। वो सैंडी से शो के ऑडिशन के लिए मिलने वाली थी। उसके जाने के बाद किम अपने रूम में जाती है, जहाँ वो हॉल और भी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो किम उसके ऊपर फिर से मिरर लगा देती है और फिर वो भी आयन से मिलने के लिए चली जाती है। जहाँ बातों ही बातों में आयन पूछता है कि इजी की मदर की डेथ कैसे हुई थी, तो किम बताती है कि उसकी मदर ने ड्रग ओवरडोज किया हुआ था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और कहती है कि उस टाइम मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ही कंट्रोल में रखते थे, तो मुझे उनकी फिनल में भी नहीं जाने दिया। इजी ने मुझे कॉल करके भी बुलाया था, लेकिन मैं भी उसके पास नहीं गई जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद खबर मिली कि इजी ने स्लीपिंग पिल्स खा ली, उसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तब से मैंने डिसाइड कर लिया था मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आयन और किम सिटी घूमते हैं और रात को आयन किम को उसकी बिल्डिंग के नीचे छोड़ने जाता है। फिर किम बिल्डिंग में जाती है, जहाँ उसे रोनल दिखाई देता है, जो अपने घर के बाहर बैठ के कुछ कर रहा था और वो हमेशा थोड़ा बियर्ड ही लगता था। इसके बाद किम अपने रूम में जाकर अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती है, लेकिन वो अभी भी उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो उन्हें वो वॉइस मैसेज भेज ही रही थी। तभी मिरर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। उसी वक्त उसे बाहर सैंडी की आवाज़ आती है, जो कि काफ़ी क्लोज थी। ये सुनकर किम डोर बंद कर देती है और टूटा हुआ मिरर उसके पैर में लग जाता है, जिसके बाद वो सो जाती है। रात में उसे फिर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, इसीलिए जब वो बाहर रूम में चेक करने जाती है, इजी उसी विंडो के सामने खड़ी हुई थी। जैसे ही किम उसके पास जाती है तो इजी चिल्लाने लगती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी पोजेस्ट हो गई है। फिर वो घर के बाहर जाती है और लिफ्ट से बेसमेंट में जाती है। किम भी उसके पीछे बेसमेंट में जाती है, लेकिन उसे इजी वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो इजी को बहुत आवाज़ लगाती है, तभी उसके पीछे उसे इजी चलते हुए दिखाई देती है। किम उसका पीछा करती है तो इजी एक कॉर्नर में खड़ी दिखाई देती है और उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स भी था। अब किम इजी के पास जाती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि इजी अभी भी नींद में है। किम उसे होश में लाने की कोशिश करती है, तभी इजी काँपने लगती है। तभी अपने कपड़ों में यूरिनेट कर लेती है। इसके बाद किम उसे लेकर घर में जाती है, जहाँ इजी कहती है कि अब से वो कभी ड्रिंक नहीं करेगी। तो किम कहती है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन इजी के पास इंश्योरेंस नहीं था, साथ ही कोई डॉक्टर उसके पास रिकॉर्ड की वजह से उसे स्लीपिंग पिल्स नहीं देता। इसके बाद किम आयन से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताती है, जहाँ आयन कहता है कि हमें तुम्हारे घर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जो बात किम को भी सही लगती है, तो वो आयन के साथ अपने घर में आती है, लेकिन उसके घर का डोर पहले से ही ओपन था, जो देखकर वो शॉक हो जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ रोनल पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ था। वो बोलता है कि वो पेंटिंग की सफाई करने के लिए आया था और कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि किराएदारों को बेसमेंट में जाना अलाउड नहीं है, फिर भी तुम दोनों वहाँ गए थे और अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। रोनल के जाने के बाद आयन और किम उस पेंटिंग को देखते हैं, जो आयन को भी काफ़ी वियर्ड लगती है, तो वो उसकी फ़ोटो लेता है। इसके बाद वो कहता है कि इस पेंटिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जो कि रसिया या फिर कोई और ही लैंग्वेज है, और उस पर कुछ सिम्बल्स भी हैं। किम फिर उसे वो म्यूजिक बॉक्स भी दिखाती है, लेकिन अब उसमें से कोई म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि ये गिफ्ट आयन को किसी एलन ने दिया था। तभी वहाँ पर इजी आ जाती है
जो कहती है कि उसके ऑडिशन के टाइम पर वहाँ सैंडी नहीं आई थी, मतलब वो रोल अब उसे नहीं मिलेगा। फिर वो आयन से बात करके वहाँ से चली जाती है। आयन अब किम के रूम में जाता है, जहाँ उसे भी वहाँ डरावना हॉल दिखाई देता है और आयन उसका ही फ़ोटो ले लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि उस हॉल के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, जिससे किम भी एंग्री करती है और कहती है कि इजी को इसी हॉल से नेकलेस मिला था। फिर दोनों विंडो पर बने सिंबल्स को सर्च करने लगते हैं, जहाँ आयन को सिंबल्स मिल भी जाता है जो कि सेल्टिक लैंग्वेज का था। उसके बाद किम को कायरन और लायन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि पहले रूम नंबर 203 में ही रहता था और उन्हें आखिरी बार मिल्टन ब्रिग्स ने देखा था। और रिसर्च करते हैं और फिर सो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इजी की सिचुएशन और भी ख़राब थी। उसे देखकर यही लग रहा था कि मानो वो पोजेस्ड है। अगले दिन जब इजी घर आती है तो बाहर रोनल कुछ कर रहा था। फिर एक डिलीवरी पर्सन किम की बुक डिलीवरी करने आता है, जिसे इजी ओपन कर लेती है और समझ जाती है कि किम ने उसके लाइफ के बारे में बुक लिखी है, जिससे वो हर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ किम मिल्टन ब्रिग्स से मिलने उसके घर पर जाती है और उससे वहाँ उस इंसिडेंस के बारे में पूछती है। पहले तो वो उससे बात करने को भी मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि किम भी रूम नंबर 203 में ही रहती है, तब वो उसे बताता है कि एक दिन वो काम कर रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, जहाँ वो देखता है कि लायन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ कायरन के पीछे भागता हुआ बॉयलर में जाता है, जो उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तो वो भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो वहाँ देखता है कि लायन ने कायरन का पेट फाड़ दिया है, जिससे वो दर्द से चिल्ला रही थी और बोलता है कि मैं ये सब देख कर भी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद लायन मेरे सामने आकर खुद को गोली मार लेता है। पर इस पूरी घटना के बाद भी उनका बच्चा सर्वाइव कर जाता है, लेकिन वो कहाँ पर है इस बारे में मिल्टन को भी कुछ नहीं पता। साथ ही उस दिन के बाद उस बिल्डिंग में वो कभी नहीं गया। ये सब सुनकर किम शॉक हो जाती है और उसे ये पता चल जाता है कि उस बिल्डिंग में रहने वाले हर किराएदार गायब हुए हैं। फिर वो घर जाती है, जहाँ इजी बहुत ड्रंक थी। किम उसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन इजी उस पर बुक लिखने के लिए गुस्सा होने लगती है। तो किम उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन इजी गुस्से में कहती है कि तुम मेरे साथ अपने फ़ायदे के लिए हो, मेरी लाइफ की स्टोरी लिखकर तुम खुद फेमस होना चाहती हो। जिस बात को सुनकर किम उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो इजी कहती है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी तब तुम मेरे पास नहीं थी। मेरे लिए मेरी मॉम के बाद तुम ही मेरी फैमिली थी, और जब उनके मरने के बाद तुम मेरे लिए नहीं आई, उसके बाद ही मेरी ऐसी हालत हो गई। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आयन चर्च में था और वहाँ बनी पेंटिंग्स की पिक्चर ले रहा था, ताकि किम के वहाँ बनी पेंटिंग को अच्छे से समझ सके। लेकिन वहाँ पर उसे एक जीसस की पेंटिंग दिखती है, जिसे वो किम के घर की पेंटिंग से कंपेयर करता है, जिससे पता चलता है कि किम के घर की पेंटिंग में उल्टा क्रॉस है। इससे डर कर आयन घर पर जाता है। वो पेंटिंग के बारे में रिसर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कोई डीमन मॉर्क्यू के बारे में है, जो कि डेथ की गॉडेस है। फिर वो जल्दी से किम को सब कुछ बताने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तो वो किम को बताने के लिए उसके घर पर चला जाता है। अब किम अपने घर पर बहुत दुखी थी। तभी बॉल का वो होल और ज़्यादा बड़ा हो गया था, जिससे गुस्सा होकर वो बॉल को तोड़ने लगती है। लेकिन तभी उसमें से एक हाथ नीचे गिरता है, जिससे डर कर वो पीछे होती है। तभी उसे रोनल किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। वो किम को अपने घर पर ले जाता है और उसे अपने पेरेंट्स की फ़ोटो दिखाता है, जो कि रूम नंबर 203 के अंदर रहा करते थे, और कहता है कि वो गॉडेस मॉर्क्यू के पास है। वो बताता है कि मेरी मदर चूज़ करती है कि वो नेकलेस कौन पहनेगा, और साथ ही बताता है कि उन्हें हर कुछ दिनों के अंदर खाना चाहिए होता है, इसीलिए अब तुम्हारा बॉल के अंदर जाने का टाइम आ गया है। ये सब सुनकर किम बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन रोनल उसे पकड़ लेता है। तभी आयन भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, जिससे रोनल के घर के अंदर से आवाज़ तो आती है और वो ध्यान दिए बिना ही किम के घर पर चला जाता है, जहाँ उसे किम तो नहीं मिलती, लेकिन इजी उसके पास आती है, जिसे देखकर ही पता चलता है कि वो पोजेस्ड है। आयन उसे किम के बारे में पूछता है, लेकिन वो आयन के चेयर पर बैठकर खुद उसके ऊपर बैठ जाती है और वेट करने को कहती है। वही रोनल ने भी एक नाइफ उठा लिया था। वो अपने फादर के जनरल में पढ़कर बताता है कि उसके पेरेंट्स गलती से उस डोरेमोन मैरिको के ले आए और उसने सोल का एक पार्ट किसी टोटन के जरिए उस होल के अंदर छोड़ दिया, और वो विंडो उसके आने जाने का पैसेज है। फिर वो कहता है कि अगर मैं उसे सही टाइम पर खाना ही नहीं दूंगा तो मुझे ही मार देगा। वो किम को मारने ही वाला था, तभी किम खुद को बचा लेती है और चाकू उसकी आँख मार के वहाँ से भागने लगती है। पर जैसे ही वो अपने घर आती है तो उसे वहाँ पर आयन की बॉडी मिलती है। ये देख कर वो डर के रोने लगती है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है, जहाँ इजी फिर से बेसमेंट की तरफ जा रही थी। किम भी उसके पीछे जाती है और रोनल भी किम के पीछे जाता है। किम को बेसमेंट में इजी कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन रोनल उसका पीछा करने लगता है, इसलिए वो रोनल से बचकर आगे जाती है, जहाँ उसे किसी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि वो इजी है, पर वो तो रोनल के फादर की आवाज़ थी, जो रोनल को रोकने के लिए आई थी। उसी वक्त रोनल भी आ जाता है, जो कि किम को शूट करने ही वाला था, पर गन उसके साइड हो जाती है और वो खुद को ही शूट कर लेता है। अब किम इजी के पास जाती है, जो कि कॉर्नर में थी, जिसे देखकर ये क्लियर था कि वो पोजेस्ड है। किम उसे अपने पास बुलाती है और उसे वो नेकलेस उतारने को कहती है। तभी वो किम के एकदम पास आ जाती है
और किम पर अटैक कर देती है। किम उसे रोकती है और उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन एजी फिर भी किम के ऊपर आ जाती है और उसे मारने ही वाली थी। उसी वक्त किम वो नेकलेस तोड़ देती है, जिससे एजी होश में आ जाती है। अब दोनों फिर से अपने घर में जाते हैं और उस विंडो को तोड़ देते हैं ताकि फिर से मॉरिकी इस वर्ल्ड में ना आ पाए। इसके बाद पुलिस और मेडिकल केयर की टीम वहाँ पर आ जाती है, जहाँ वॉइस ओवर में कि वहाँ पर कहती है कि एजी उससे बहुत प्यार करती है। इसलिए नहीं कि एजी ने उसके लिए कुछ किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एजी के साथ है। तभी घर के अंदर उसी टूटी हुई विंडो से क्यों दिखाई देती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसकी स्टोरी काफ़ी अलग थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कैसी लगी स्टोरी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।